So, having tried questions of relative motion, there is another concept which is nothing but extension of net motion itself, relative motion itself, लेकिन उसको हम टेक्निकली एक दूसरे नाम से जानते हैं, that is net motion. Okay, net motion. इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ m with respect to r is velocity vector of m माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ r है. तो हम वेलोसिटी वेक्टर ऑफ m को वेलोसिटी वेक्टर ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू r प्लस vr लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैथमेटिकली तो कुछ बड़ा काम अपन ने किया नहीं है, राइट? यहां पर m का मतलब कोई मास और r का मतलब कोई रेफरेंस फ्रेम सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां चल क्या रहा है. जैसे मान लीजिए, बड़ी सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं. ये एक ट्रेन का डब्बा चल रहा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का डब्बा भी साथ में चल रहा है, राइट? 20 से ये चल रहा है और ये ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ, राइट? ये देखता है, कौन देखता है? ये बंदा जो अंदर बैठा हुआ है. इस बंदे को भी मैं टी कह देता हूं, ठीक है? ये टी बंदा देखता है, जमीन पे नहीं, टी बंदा देखता है. याद रखिएगा कि m5 से चल रहा है, टी को m5 से चलता हुआ दिख रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू t इज 5 एंड वेलोसिटी ऑफ t इटसेल्फ इज 20. और हम इस लॉजिक से सोचें तो वेलोसिटी ऑफ m दोनों एक डायरेक्शन में 20 प्लस 5 जुड़ के 25 आ जाएगी, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम. थोड़ा लेकिन समझिए कि इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार हमारे सामने आएंगी कि जहां हम क्या बोलेंगे कि हमें किसी फ्रेम में वेलोसिटी पहले से मालूम है, किसी वजह से हमें किसी फ्रेम में वेलोसिटी पहले से मालूम है कि इस आदमी की वेलोसिटी इस ट्रेन के फ्रेम में कितनी है, ये हमको पहले से मालूम है, और ट्रेन की वेलोसिटी मालूम है. तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी. और ये 25 है भी सही आंसर. क्यों? क्योंकि ये बंदा जहां खड़ा था थोड़ी देर बाद इस पॉइंट से 5 आगे होगा, राइट? लेकिन ये पॉइंट P से जिस Q पे गया, ये पूरी की पूरी चीज PQ खुद 20 आगे चला गया. Q यहां से 20 आगे चला गया और जहां पे पहुंचा वो 20 आगे और 5 ये खुद P से Q गया. तो कितना हो गया? 25 हो गया एक यूनिट में. तो ये आपको समझ में आना चाहिए नेट मोशन का कॉन्सेप्ट. ये तो अपन ने 1D एग्जाम्पल ले लिया, और ये बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर हमें कभी कभी किसी एक फ्रेम में वेलोसिटी दे देते और हमको उस फ्रेम के अंदर की वेलोसिटी के साथ में हम फ्रेम की वेलोसिटी जोड़ देते हैं एंड वी गेट द फाइनल आंसर. जैसे कि लेट्स टेक वन मोर सिनेरियो कि मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट? जो कि 6 से चल रहा है, okay? या लेट्स से 3 से चल रहा है, ठीक है? और इस पे एक बंदा चुपचाप खड़ा हुआ, राइट? एक बंदा P प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ. इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 3 होगी.
अब इसको दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिखता है कि एक आदमी 5 से ऐसे चल रहा है। किसको दिख रहा है? पी पे खड़े हुए को 5 से ऐसे चलते हुए दिख रहा है, राइट? तो यदि अपन इसको x और इसको y कर दें तो आप देख सकते हैं कि इजीली ये बात समझ में आएगी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इन दिस क्वेश्चन इज 3i कैप एंड वेलोसिटी ऑफ दिस मैन, ये 5j कैप है क्या, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 5j कैप है? कौन सा सही है दोनों में से? सोचिए सोचिए, कौन सा सही है? तो आई होप आपने सही सोचा होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन 5j कैप नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोबारा चाहे तो वीडियो को पीछे ले जाके सुन लीजिए। इसको दिखता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 5j कैप, ये हमें यहाँ प्लेटफॉर्म पे सीधा चलते हुए दिख रहा है, तो एक्चुअल में इसका वेलोसिटी अपन पहले इक्वेशन में देख लेते हैं लिख के। तो वेलोसिटी ऑफ मैन would be velocity of man with respect to platform plus velocity of platform. So that is 5j cap plus velocity of platform, which is 3i cap. और यदि आप थोड़ा दिमाग में जोड़ डालें तो आपको भी ये बात समझ में आती कि यदि आप खुद यहाँ ज़मीन पे खड़े हो जाएं और देखें तो क्या ये आदमी आपको यहाँ लैंड होता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। ये जिस पे कदम रखेगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट खुद 3 आगे चला गया होगा। इनफैक्ट ये बंदा होगा, दिखने में सीधा लगेगा, मुंह ऐसे रहेगा, परंतु जाइए ऐसे टेढ़ा रहा, और ये यहाँ से चला होगा और ये उतरेगा समवेयर हियर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर्स का सम है नेट, क्योंकि 5 से तो वो अपनी उससे चल रहा है एफर्ट से, और 3 से उसको प्लेटफॉर्म खुद आगे ले जा रहा है। तो इसलिए 5j के प्लस 3i के पार पुट कर लीजिए इसको आराम से। लेट से हम ये चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म वाली प्रॉब्लम, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है 3 से, ये जो बंदा है m, हम ये चाहते हैं कि ये बंदा राइट इस पॉइंट पे चढ़े जमीन के, राइट इस पॉइंट से चढ़े और सामने वाले जमीन के पॉइंट पे उतर जाए। तो क्या उसका सीधा चलेगा? यदि वो इफ ही कीप्स ऑन वॉकिंग स्ट्रेट लाइक दिस, तो क्या वो पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि जिस जगह पे वो कदम रखेगा वो पॉइंट ही आगे चले जाएगा। सीधा सीधा चलने पे तो नहीं पहुंचेगा, फिर कैसे पहुंचेगा यदि उसको वहीं उतरना है? तो व्हाट ही नीड्स टू डू इज, उसको अपनी वेलोसिटी 5 कुछ ऐसे करनी पड़ेगी एट एन एंगल थीटा लाइक दिस, और उसमें जब ये 3 वाली वेलोसिटी जुड़ेगी और नेट वेलोसिटी उसकी ऐसी आ जाए, समझे मेरी बात, दिस शुड बी योर वी एम वेक्टर,
and this is your Vm with respect to P and this is your Vp. हम इन दोनों वेक्टर्स का सम ऐसा चाहेंगे कि वो सिर्फ y में ही आए, x वाला कैंसिल हो जाए. जैसे कि यदि हम लिखें Vx, Vm इज Vmp प्लस Vp. इसको यदि अपन x में लिखें, ऑलराइट, और हम x में कितनी चाहते हैं, ये 0 चाहते हैं हम. Vmp क्या है, माइनस 5 cos थीटा दिख रहा होगा, माइनस 5 cos थीटा, और Vp क्या है 3. तो इसका मतलब cos थीटा मस्ट बी 3/5, मतलब कि 53 डिग्री पर यदि उसने अपने आप को डायरेक्ट करके चला तो ये कैंसिल आउट होके वी कैन गेट दिस रिजल्ट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. वो ऐसे चलेगा तो सीधा जा रहा होगा. यहाँ का आप चित्र सोचे कि क्या चल रहा होगा. तो ये जो बंदा है, राइट, इसको आप कभी भी इस पे देखेंगे तो चूंकि ये चल उस तरफ रहा है तो इसका फेस कुछ ऐसा होगा, पैर टेढ़े जा रहे होंगे, लेकिन ये खुद सीधा जा रहा होगा, राइट, खुद ही सीधा जा रहा होगा. क्यों, वही मैं आपको समझा रहा हूँ. क्यों, क्योंकि ये है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और इसमें प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जुड़ेगी और जुड़ के फाइनल वेलोसिटी सीधी आ जाएगी. तो दिस इज नेट मोशन, कि ये प्लेटफॉर्म चल रहा है और उस प्लेटफॉर्म पे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है. जैसे ये है, राइट, यदि ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो इस पे यदि मैं कोई चीज़ को सीधा ऐसे टेढ़ा चलाऊंगा तो वो सीधा पहुंचेगा, और यदि सीधा सीधा चलाऊंगा तो फिर वो कहीं और पहुंचेगा. दैट इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट. तो आराम से पॉज करके रोक के पहले लिख लें, इसको समझ लें, राइट, फिर अपन आगे और बात कर लेंगे. इनफैक्ट ये जो मैंने दोनों चीज़ें बताई है प्लेटफॉर्म वाली, इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करेंगे, अपना काम हो जाएगा. अब मुझे ये बोलने की बजाय कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 5, ये भी लिख सकता हूं मैं. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन प्लेटफॉर्म इज 5, ये भी ठीक है भाई. 5 ऑन प्लेटफॉर्म, जब प्लेटफॉर्म पर है तो प्लेटफॉर्म पे 5. और तीसरा और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ यूज होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन स्टॉप्ड प्लेटफॉर्म. वो कितनी आ जाएगी? कई लोग आंसर देंगे सर ये देखो थीटा था तो 5 sin थीटा बचेगा, सो 5 sin थीटा विच इज 4. नो, रॉन्ग. ऑन स्टॉप्ड प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है जमीन से. दिस डज नॉट मीन ग्राउंड फ्रेम. आपके दिमाग में ही चल रहा होगा अच्छा रोकना है तो ग्राउंड फ्रेम. नहीं नहीं नहीं. किस आदमी के हिसाब से प्लेटफॉर्म हमेशा रुका रहेगा? जमीन के हिसाब से, या जो खुद प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो जाएगा? जो खुद प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा. तो ऑन स्टॉप्ड प्लेटफॉर्म का मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, हेंस ये भी 5 ही होगा. ये भी 5 है, ये भी 5 है. स्टॉप प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, कभी कभी ऑन प्लेटफॉर्म भी लिख देते हैं. सब 5. विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ऑन प्लेटफॉर्म या ऑन स्टॉप्ड प्लेटफॉर्म, सबकी वैल्यूज मतलब सेम है. क्योंकि प्लेटफॉर्म कैसे रुकेगा? हाउ डू यू स्टॉप? अर्थ को कैसे रोका हमने?
How have we stopped Earth? By being on Earth. How do we stop train? कुछ लोग बेवकूफ लोग बोलेंगे साहब, जो शैतान वाले लोग हैं साहब चेन खींच के ना, ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन रुक गई आपके लिए. तो ऑन स्टॉप प्लेटफॉर्म डज नॉट मीन ग्राउंड फ्री, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. पॉज करके अच्छी तरह से इसको लिख लेना, और इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. वहां पे प्लेटफॉर्म की जगह हमने शीटों में दे रखे हैं, रिवर के सवाल दे रखे हैं. कीजिए एक नदी बह रही है ऐसे, राइट, उसका कुछ वेलोसिटी दे देते हैं अपन को, राइट. कि ये जो नदी है भाई 3 से बह रही है, और एक स्विमर है जो स्विमर who can swim at 5 यूनिट kmph है इन स्टिल वाटर. यहाँ क्या लिख दिया, इन स्टिल वाटर. तो ये जो वेलोसिटी आई स्विमर की, राइट, इज दिस 5, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5. दोनों में से कौन सा सही है? Still water. How do you make water still? By changing your frame itself to river. Water still नहीं होगा, water के frame में चले जाइए, still हो जाएगा. Get that? तो swimmer who can swim at 5 in still water, all right, swims perpendicular to flow. How much will he drift? ड्रिफ्ट मतलब कितना बह जाएगा आगे. भाई यहाँ से स्विम करना शुरू किया तो ये मान के ही कर रहे हैं अपन कि यार वो सामने ही जाना चाहता होगा, लेकिन ये बेवकूफ़ क्या किया, ये अपने हाथ सीधे सीधे मारा. सीधे सीधे मारेगा हाथ तो क्या होगा, ये उसकी वेलोसिटी 5 है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, परंतु रिवर की जो खुद की वेलोसिटी है 3, वो इसको इधर बहा के ले जाएगी. राइट, लेट से सवाल में रिवर की विड्थ भी दे रखी है, इट इज 0.5. कितना टाइम लगेगा, बहुत आसान है, एक्स अलग कर लेते हैं, वाई अलग कर लेते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर is velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. अब वो तैरी ऐसे रहा है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो हो गया 5j कैप, और रिवर के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आई कैप का, 3i कैप. सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्विमर. तो जो उसको क्रॉस करना है उसमें तो सिर्फ j कैप की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें कितना जाना है उसको 0.5, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है 5 से, तो ये आपका टाइम आ गया 0.1. इस 0.1 में x में कितना चला जाएगा ड्रिफ्ट, x में कितना चला जाएगा 3,
into 0.1, so 0.3 would be drift. तो ये आपका आंसर आ गया ड्रिफ्ट का। वेरी वेरी इजी, लिख लीजिए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स से दिस गाय वांटेड टू गो डायरेक्टली अक्रॉस। अब क्या करेगा? what he needs to do if he wants to go directly across, right? So if he wants to go directly across, तो ऑब्वियसली सीधा तैरने से तो काम नहीं होगा, उसको कैसे हाथ मारने पड़ेंगे? उसको हाथ मारने पड़ेंगे ऐसे टेढ़े, राइट? मतलब कि उसको अपनी वेलोसिटी करनी पड़ेगी ऐसे 5 पे, और उस 5 में ये 3 जुड़ेगा। आपकी बात, उस 5 में ये 3 जुड़ेगा और जुड़ के नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी। हम ये चाहेंगे, वापस से वहीं चलते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ स्विमर is velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river। ये अभी कराया था मैंने, सब एक्चुअली रिपीट ही कर रहा हूँ, बस रिवर नाम चेंज कर दिया। हम ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ जे कैप ही आए, वी वांट ओनली जे कैप। तो इस तरफ यदि हम ये चाहते थे सिर्फ जे कैप आए तो इधर आई कैप वाले कैंसिल हो जाने चाहिए। इधर क्या आएगा आई कैप में? -5 cos थीटा, और रिवर की वजह से आएगा 3 आई क्या 3। तो हम क्या चाहते हैं? ये Vx कंपोनेंट जो है 0 हो जाए, सीधा पहुंच जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने सारा का सारा सॉल्व करके मैंने अभी दिखाया था, सेम चीज मैंने आपको अभी ये करके दिखाई थी, सेम क्वेश्चन है ये। इस केस में ये कहाँ पहुंच जाएगा? बिल्कुल सीधा सामने पहुंच जाएगा। तो इसमें रिवर्स स्विमर कर दिया। कुछ और कर देंगे जब सवाल में कुछ और करना होगा तो कंफ्यूज करने के लिए वी कैन जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, बट बेसिक आइडिया यही। हाँ, एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, इस केस और इस केस में टाइम सबसे कम किस में लगेगा? क्रॉस करने में। दिस वुड बी मिनिमम टाइम वाला केस। क्यों मिनिमम टाइम वाला केस है? क्योंकि देखिए, यदि वो किसी भी एंगल पे यदि जाएगा, जैसे पिछले आगे जा रहा है, तो इस तरफ y वाली वेलोसिटी जो होगी, जो टाइम है वो तो y वाली वेलोसिटी से डिसाइड हो रहा है, 0.5 बटा vy। तो vy में x का तो कोई कंट्रीब्यूशन इसका तो होगा ही नहीं, रिवर का तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर कर दे, मतलब सीधा सीधा तेरे। सो दिस इज द केस फॉर मिनिमम टाइम। जब वो हाथ पर सीधे मारा तो क्रॉसिंग मिनिमम टाइम में होगी। ऑन द अदर हैंड, यदि अपन पाथ की बात करें तो इस केस में जो उसका पाथ है, राइट, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। जो उसका पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। ही इज गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस। तो दिस इज मिनिमम पाथ। इसमें कोई टाइम पूछ ले तो वही, यदि अपन ने 0.5 लिया हुआ है तो आप टाइम निकाल लीजिए। 0.5 डिवाइडेड बाय y वाली वेलोसिटी विच इज 5 साइन थीटा। आप देख सकते हैं टाइम पहले से ज़्यादा आ जाएगा अभी, राइट। साइन थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा डिवाइड 4/5। तो दिस इज 0.5/4 आ गया। टाइम पहले से ज़्यादा आ गया। ये साइन थीटा आ रहा है ना, पहले ये साइन थीटा 1 था तो टाइम मिनिमम हो गया था। सो दिस इज मिनिमम पाथ।
तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, रिवर मैन, रिवर बोट और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, तो वो आप करिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी साथ ही बताता हूँ ताकि व्हाट्सएप पे नहीं बताना पड़े। तो मेरे ख्याल से 7वें में आधी वर्कबुक दी थी, तो वर्कबुक का 7th रिमेनिंग प्लस 8 ये दोनों ट्राई करिए, आपका रिस्पांस देखते हैं क्या आता है। यदि तकलीफ नहीं हुई ज़्यादा तो फिर 9 कर तो आप 10th भी सकते हैं, राइट। 9th मैंने बीच में दे ही दी थी, तो नहीं हो तकलीफ तो 10th कर लीजिएगा। ज़्यादा तकलीफ आई तो फिर हम 10th 11th के बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। 12 कर सकते हैं, प्लस 12 इज ईजी, 12 इज ईजी, ठीक है। 10 और 11 थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चाहिए। तो देखते हैं आप लोगों को यदि और प्रैक्टिस जरूरत लगी तो अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट, राइट। तो सवाल है बार बार करेंगे तभी होंगे, घबराने की जरूरत।